बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद फराज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जंगल में कहत का समा पैदा हो जाता है। बादशाह शेर की जानिब से इजलास बुलाया जाता है और आखिरकार फैसला ये किया जाता है कि बकरी अब 3 टाइम की बजाय 1 टाइम चारा खाएगी और 3 टाइम दूध देगी। बकरी के यहाँ ये खबर बड़ी दुश्वार गुजरती है। वो जब बादशाह हजूर शेर के आगे ये अर्ज़ करती है कि हजूर, जब भी जंगल में कोई कहत होता है, जब भी कोई मुश्किल टाइम आता है तो हमेशा कुर्बानी मुझे ही देनी पड़ती है। बादशाह ने जब ये सुना तो कहा कि हम तो हराम हैं, हमारा गोश्त मकरूह है, इसलिए कुर्बानी आपको ही देनी पड़ेगी क्योंकि आप हलाल हैं। यही हालात कुछ वतन अजीज़ के भी हैं कि किस तरह माफिया ऊपर चला जा रहा है और कुर्बानी हमेशा बकरी को ही देनी पड़ती है। और बकरी किसको बनाया हुआ है? आवाम को। जब भी कोई मुश्किल आती है, जब भी कोई कहत आता है, जब भी कोई वायरस आती है, जब भी कोई सैलाब आता है तो कुर्बानी किसको देनी पड़ती है? आवाम को देनी पड़ती है। ये माफिया ये कब कुर्बानी देंगे? इसीलिए ये कुर्बानी देते क्योंकि ये हराम है, ये हलाल के पैसे नहीं खाते, ये हलाल की कमाते नहीं है ना, इसीलिए ये कुर्बानी नहीं देते। कुर्बानी का बकरा हमेशा आवाम को ही बनना पड़ता है। और इनके ये बड़े बड़े महलात, ये जंगीरें, ये कोठियाँ, ये गाड़ियाँ, ये जितनी भी इनकी करप्शन, चोरी, बैंक बैलेंस, ये क्या है? हराम के पैसे हैं ना, इसलिए ये कुर्बानी नहीं दे सकते। कुर्बानी का बकरा हमेशा अवाम को बनाया जाता है। ये बाहर महलात भी खरीदते हैं, इनके बेटी बेटियाँ इनके बाहर याशी भी करते हैं, लेकिन कुर्बानी किसको देनी पड़ती है? अवाम को। जब भी मुश्किल आती है तो कहते हैं कि अवाम को कुर्बानी देनी पड़ेगी। पेट्रोल महंगा कर दो, गैस महंगी कर दो, बिजली महंगी कर दो, खाद महंगी कर दो, रोटी महंगी कर दो, कपड़ा महंगा कर दो, हर चीज़ खाने पीने की जो भी एक आम इंसान की ज़रूरियात हैं वो सब महंगी कर दो, क्योंकि कुर्बानी अवाम को देनी पड़ेगी। ये कब कुर्बानी खुद देंगे? क्योंकि ये हराम के हैं, ये हलाल के नहीं हैं। हलाल की कुर्बानी हमेशा अवाम को क्यों देनी पड़ती है? ये क्योंकि हराम खाते हैं, ये अपना रिज़्क़ नहीं कमा के खाते, ये हमारे ही पैसे से, हमारे ही टैक्स के पैसे से ये अयाशा भी करते हैं, ये बाहर महलात भी बनाते हैं, ये रोज़गार भी हमको देते हैं हमारे ही पैसों से, अपने अपने बड़े बड़े महलात बनाते हैं। ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, कोठियाँ, बंगले, ये क्या हैं? ये इनके हराम के पैसे हैं जो कि हमारी ही जेबों से निकाले गए हैं। ये और कहते हैं कि कुर्बानी अवाम को देनी पड़ेगी। जब भी IMF सख्त शराइत रखता है तो ये कहते हैं कि कुर्बानी अवाम को देनी पड़ेगी। इतनी बिजली महंगी कर दो, इतनी गैस महंगी कर दो, पेट्रोल महंगा कर दो, सब कुछ महंगा करने के बावजूद आखिर हलाल ठीक क्यों नहीं हो रहा है? कुर्बानी ये कब तक देनी पड़ेगी? बरसों से यही सुन रहे हैं कि अब हालात ठीक हो जाएंगे, 1 माह में ठीक हो जाएंगे, 2 माह में, 6 माह में, साल में, बरसों गुजर गए हैं, लेकिन आखिर ये हालात कब ठीक होंगे? ये इनके हालात क्यों नहीं ख़राब होते? ये हमेशा अवाम के ही हालात क्यों ख़राब होते हैं? ये IMF के सामने, ये यूरोप के सामने, ये बहादुर अमेरिका के सामने हाथ फैलाए मिनटे तरले कर रहे होते हैं, उनके आगे भीख मांग रहे होते हैं। ये हाथ में कशकोल उठाए उनके आगे भीख मांगते हैं। ये बुज़दिल, ये डरपोक हमेशा हमें ही गुलाम क्यों बनाना चाहते हैं? ये हम पर ही सब क्यों मुसल्लत हैं? ये चोर, लुटेरे, डाकू, करप्ट माफिया ये हम पर ही क्यों मुसल्लत है? आखिर कब तक हम इनको बर्दाश्त करते रहेंगे और कब तक हम इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे और हम भी इनके नारे, वादे, जो इनके झूठे वाविले हैं उनके पीछे तालियां बजाते रहेंगे? ये हमें सोचना होगा, ये हमें देखना होगा, हमें गौर करना होगा, हमें अपने नज़रिए पे फोकस करना होगा कि हम कब तक इनके पीछे लगे रहेंगे। ये जब भी आते हैं, एक हुकूमत जाती है, दूसरी आती है, पिछली हुकूमत ने ये कर दिया, पिछली हुकूमत ने कर दिया। भाई आपको किस लिए बैठाया गया था? आपने इतने वादे, नारे, दावे झूठे किस लिए किए थे? क्या आवाम को कब तक बहकावे में लाओगे? कब तक झूठ बोलोगे आवाम से? आखिर ये कब तक चलता रहेगा? मैं इनसे सवाल करता हूँ कि इनके बड़ी बड़ी बंगले, गाड़ियाँ, बेटियाँ इनके बड़े बड़े 4-4 लाख के इनके सूट पहनती हैं, वो 4-4 लाख के पर्स रखती हैं, 10-10 लाख के इनके शूज़ होते हैं, तो वो कहाँ से आते हैं? वो अपने पैसे से नहीं होते, वो हलाल की रोज़ी से नहीं आते, वो अवाम के टैक्स के पैसे से होते हैं, वो हराम के पैसे से होते हैं, जिनके पैसों से आप अय्याशी करते हैं। आपको शर्म से डूब होना चाहिए, आपको गैरत आनी चाहिए। आप बेगैरत हो चुके हैं जो कि अवाम के खून पसीने की कमाई से अय्याशियाँ करते हैं।